वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24 इलेक्शन एक्सरे में बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन पर सुनवाई की है, जहां चुनाव आयोग को आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ कहा है कि आधार पहचान का प्रमाण है, लेकिन नागरिकता का नहीं। इससे इसे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने पर अपडेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि आधार से नाम हटाने का डर बस होगा। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन नियमावली में आधार को चुनावी प्रक्रिया के दस्तावेजों में शामिल किया गया है। ऐसे में उसे आयोग 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। दरअसल मामला वोटर लिस्ट में लोगों के नाम जोड़ने या हटाने से जुड़ा है। कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि उनकी जानकारी के बिना उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल और उसकी स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आधार कार्ड केवल ये साबित करता है कि कोई व्यक्ति कौन है, लेकिन ये साबित नहीं करता कि वो भारत का नागरिक है। इसका मतलब है कि आधार कार्ड को नागरिकता साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि वो आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या अपडेट करने के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करे। यानी अगर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है तो वो आधार कार्ड को पहचान के दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। सबसे बड़ी बात हुई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आधार सिंपल आइडेंटिटी का प्रूफ है। और दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एडमिट किया है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल बनाने के पोजीशन में यह भी चेक कर सकता है कि कौन व्यक्ति सिटीजन है कि नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि केवल भारत के जो सिटीजन है वो उनका नाम ही इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। जो व्यक्ति भारत का सिटीजन नहीं है वो किसी भी कीमत पे वोटिंग का उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और भारत में जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे अफगानिस्तानी है या बांग्लादेशी, उन सब का वोटिंग का जो राइट है वो खत्म होगा। वोटिंग का जो नाम जुड़वा लिया वो कैंसिल होगा और उनको धीरे धीरे बाद में निकालने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। अगर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं या उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आधार कार्ड ही देना पड़े, अन्य दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। ये फैसला साफ करता है कि आधार कार्ड से नहीं तय होगा कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं। नागरिकता साबित करने के लिए अन्य दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या अन्य सरकारी दस्तावेज होने चाहिए। हम सबकी मंशा शुरू से एकदम स्पष्ट है। एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रदेश में कहीं भी किसी भी स्तर के चुनाव हो, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, कोई जेन्युइन वोटर छूटे ना और किसी भी इनजेन्युइन वोटर का नाम इसमें जुड़े ना। अब इस बाबत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब भी जो भी टिप्पणियां की गई हैं, ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, फैसले सुनाए गए हैं, हम मजबूती से सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं, मानते हैं। हम चाहते हैं कि सही समय सीमा तक ये सारी चीजें हो जाए और बिहार में बहुत बेहतर तरीके से चुनाव। कोर्ट का एक कदम वोटर लिस्ट को पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में है, ताकि गलत तरीके से किसी का नाम न हटे और सही लोग वोट दे सकें। कई बार आधार कार्ड को गलत तरीके से नागरिकता का सबूत मान लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस भ्रम को दूर किया है। ये सुनिश्चित करता है वोटर लिस्ट में सही लोगों का नाम हो, कोई भी गलत तरीके से मतदान के अधिकार से वंचित न हो। चुनाव आयोग को आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश देने से वोटर लिस्ट की प्रक्रिया और आसान हो सकती है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।
आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के लिए स्वीकार करना होगा। जिन लोगों के नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए गए, उनकी शिकायतों पर कोर्ट और सुनवाई करेगा। फैसला आधार कार्ड के इस्तेमाल उसकी सीमाओं को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश देता है। देखना है कि 15 सितंबर को जब इस मामले में सुनवाई होगी तो कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अब एसआईआर प्रक्रिया में आधार 12वीं दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो आधार को 12वीं दस्तावेज के तौर पर मान्यता दे। इसके लिए कोर्ट ने चुनाव आयोग से बाकायदा सर्कुलर भी जारी करने को कहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उन याचिकाकर्ता और विपक्ष पार्टियों के लिए राहत भरी खबर है जो कि आधार को दस्तावेज के तौर पर शामिल करने की लगातार सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि आधार जो है वो आवास प्रमाण पत्र है, ना कि नागरिकता साबित करने का दस्तावेज। कैमरा पर्सन विपिन के साथ सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली। बिहार के कटिहार में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का एक वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल है। वीडियो में सांसद एक युवक के कंधे पर बैठकर कीचड़ और पानी से भरा रास्ता पार करते दिख रहे हैं। ये जो घटना है वो बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे के दौरान हुई है। बीजेपी ने इस पर तीखा हमला बोला और इसे वीवीआईपी रवैया बताया है। दरअसल 7 सितंबर को तारिक अनवर कटिहार के बरारी और मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ और नदी कटाव से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। धुनियाही ग्राम पंचायत के सोनाखाल और शिवनगर गांव के बीच नदी कटाव वाली जगह पर रास्ता कीचड़ और पानी से भरा था। वीडियो में सांसद जूते पहने मुस्कुराते हुए एक युवक के कंधे पर बैठ गए, जबकि 2 अन्य लोग उन्हें पकड़कर संतुलन बनाने करके रखते हुए आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। सांसद तारिक अनवर ने एक्स पर लिखा, बाढ़ और नदी कटाव से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं प्रभावित परिवारों के साथ हूं और सरकार से जल्द राहत और ठोस समाधान की मांग करता हूं। वहीं कटिहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील यादव ने वीडियो वायरल होने के बाद सफाई देते हुए कहा कि सांसद की तबीयत खराब थी, गर्मी और धूप से उन्हें चक्कर आ रहे थे, इसलिए वो कीचड़ में चल नहीं पाए। गांव वालों ने प्यार से उन्हें कंधे पर उठाकर कटाव वाली जगह तक पहुंचाया। वहीं तारिक अनवर ने कहा कि ग्रामीणों ने अनुरोध किया कि वो मुझे कंधे पर उठाकर ले जाएं, मैं उनका अनुरोध नहीं ठुकरा सका। बीजेपी ने इस वीडियो पर कड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी जब बाढ़ग्रस्त इलाके में दौरा करने जाती है, वहां पर भी उनको वीवीआईपी और राजमहल वाला और नवाबों वाला प्रोटोकॉल चाहिए। ये नवाबों की और महाराजाओं की पार्टी है। इसीलिए आप देखिए, राहुल गांधी जब इतनी बड़ी त्रासदी आई है उत्तर भारत में, खास करके पंजाब में, हिमाचल में, तो राहुल गांधी वेकेशन मोड पे है, उनके सांसद वीवीआईपी मोड में है। कांग्रेस बोलती है आम आदमी पार्टी के भगवंत मान और बाकी लोग हाइडिंग मोड में है। एक ही व्यक्ति है जो वर्क मोड में है, जिनकी सरकार, केंद्र की सरकार लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में काम कर रही है, एनडीआरएफ काम कर रही है। शिवराज चौहान हो, अमित शाह जी हो या स्वयं प्रधानमंत्री हो, वो बाढ़ग्रस्त इलाकों में उतर रहे हैं और लोगों के बीच में है। तो ये अपनी अपनी मानसिकता के हिसाब से अपना अपना परिचय मिलता है। ये तो वो लोग हैं जो सॉक्स लगाकर किसानी करने जाते हैं, तो इनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का ये लेवल है कि जिन लोगों की त्रासदी सुनने जा रहे हैं उन्हीं के कंधों पर बैठ गए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि ये जनता का अपमान है, अगर चल नहीं सकते थे तो मोटर बोट ले लेते। दूसरी तरफ सांसद पप्पू यादव तारिक अनवर का बचाव करते नजर आते हैं। तारिक साहब चूंकि कोई बुजुर्ग प्यार से उनको कंधों पर ले लिया। बिहार में तो आज भी 60 वर्ष 65 वर्ष के बुजुर्ग पहलवान हैं, और ये उनकी हिम्मत देखिए ना कि बाढ़ में तारिक साहब पानी में हैं, एक बुजुर्गों के कंधों पर जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सरकार यदि नाव नहीं दे रही है और सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है और सरकार आम आदमी को, जब एमपी को जाने की व्यवस्था नहीं कर रही है, तो आम लोगों की क्या हाल होगी। तो सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं आप लोग,
भाई क्या सौतेलेपन का व्यवहार है भाई? क्या पंजाब को कुछ नहीं दे रहे हो, बिहार को कुछ नहीं दे रहे हो, बिहार में 9 नहीं दे रहे हो, एमपी को जाने की व्यवस्था नहीं है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? और उल्टे आलोचना कर रहे हैं आप। दरअसल कटिहार में गंगा और कोसी नदियों के कटाव से हालात गंभीर हैं। सोनाखाल और शिवनगर में कई घर बह गए। लोग राहत और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। सांसद ने केंद्र और बिहार सरकार से विशेष पैकेज की मांग की। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे ग्रामीणों का प्यार बता रहे हैं तो कुछ ने इसे जनता का अपमान कहा है। बिहार में औरंगाबाद के नबीनगर में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। नबीनगर विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह और जेडीयू नेता संजीव कुमार सिंह मंच पर ही आपस में उलझ पड़े। संजीव के समर्थकों ने संजीव सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए, जिससे वीरेंद्र सिंह नाराज हो गए और उन्होंने संजीव को खरी खोटी सुना दी। हंगामे की वजह से कार्यक्रम कुछ देर रुका रहा। सम्मेलन में पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह पहले से मंच पर थे। संजीव सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उनके समर्थकों ने जोर जोर से नारे लगाए। इससे नाराज वीरेंद्र ने मंच पर संजीव को कुछ कहा और उंगली से इशारा किया। संजीव के समर्थकों ने और जोर से नारे लगाए। बीजेपी जिला प्रभारी त्रिविक्रम नारायण सिंह और एलजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह ने दोनों नेताओं और कार्यकर्ताओं को फिर शांत करवाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक और अहम फैसला लिया है। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं और इसके साथ ही उनके मासिक मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को हर महीने 7,000 रुपए की जगह 9,000 रुपए मिलेंगे और इसके साथ ही सहायिकाओं को 4,000 रुपए की जगह 4,500 रुपए मिलेंगे। इस फैसले से बिहार की लाखों आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं में खुशी की लहर है। खासकर भागलपुर जिले में सेविकाएं और इसके साथ ही जो बाकी लोग नजर आए वो उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि ये लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थी और अब सरकार ने उनकी बात को सुना है। सेविकाओं का कहना यह भी है कि इस बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वो और मेहनत से काम करेंगी। ये फैसला आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो गांव में बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल का अहम काम करती है। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि सेविका का भी ख्याल आया और उन्होंने 60,000 से 2,000 बढ़ा के 9,000 कर दिया और उसी जगह सहायिका को 4,000 से 500 रुपया की बढ़ोतरी कर 4,500 कर दिया गया। लेकिन इसमें और बढ़ोतरी की जरूरत है। मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि इसे कम से कम 18,000 सेविका और 10,000 सहायकों को दिया जाए। हम लोग को 7,000 का मानदेय राशि दिया जा रहा था, जो अभी 2,000 बढ़ा के 9,000 कर दिया गया है। सहायिका का जो 4,000 मिल रहा था उसमें 500 बढ़ा के 4,500 कर दिया गया है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ।